पाकिस्तान के खिलाफ पानी बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। 24 करोड़ अवाम को पानी से महरूम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हमाहंगी और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। सदर आसिफ अली जरदारी का कतर के दारुल हुकूमत में दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमें फख्र है BISP दुनिया भर में मिसाली समाजी तरक्की का मॉडल है। कतर में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थी। सदर जरदारी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सदर मुमलिकत का तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना हल और UN करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सदर जरदारी के इराक़ी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और इराक़ के दरीना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित वीज़ा सहूलतों में इजाफे की ज़रूरत पर गुफ्तगू। सदर पाकिस्तान की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत की 27वीं तरमीम रवां हफ्ते पेश करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का बिल 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइन मुक़द्दस ज़रूर है लेकिन हरफ़ आखिर नहीं। बेहतरी के लिए तरामीम नागुज़ीर हैं। वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं और आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। अब तक आइन पाकिस्तान में 26 तरामीम हो चुकी हैं और जब भी पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत किसी बात पर मुत्तफिक हो तो तरमीम की जा सकती है। सियासी अमल कभी नहीं रुकता। मुख्तलिफ मामलात पर हमेशा बहस मुबाहसा जारी रहता है और ये जमहूरियत का खासा है। ऐसा नहीं कि कल सुबह 27वीं तरमीम लाई जा रही हो, बल्कि मुख्तलिफ अमूर पर पार्लियामेंटेरियंस और सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत का अमल जारी है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर क़यास सराइयों से गुरेज किया जाए। अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम ज़ेर गौर हैं। आईनी बेंच ने आईनी अदालत की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, अब कुछ हतमी नहीं, 27वीं तरमीम पर मुशावरत जारी है। जेल में बैठे मुजरिम के बयानिए का फ़रोग़ किसी सूरत जायज़ नहीं है। किसी दहशतगर्द की सपोर्ट कानूनी और इखलाकी तौर पर जायज़ नहीं है। कहा, बानी PTI का बयान झूठा और मुज़ाहिर का खेज़ है। उम्मीद है बानी PTI और उनका टोला झूठा साबित होगा। 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम के मौके पर भी तमाम जमातों के साथ मुशावरत की गई। PTI सब कुछ करवा के भी इस तरमीम में वोट नहीं दे सकी। बोले, कायमा कमेटी बराए दाखिला ने FC तंजीम नो बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। FC को फेडरल पुलिस नहीं बनाया जा रहा, यह गलत तासुर है। FC सिर्फ तंजीम नो की गई है। ये अब भी वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद करेगी। अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। वज़ीर आला की वीडियो दिखाकर इश्तियाल अंगेजी ठीक नहीं, ये आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। बानी ने अभी तक इस्लामाबाद आने की हिदायत नहीं की। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केट से रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। 1 माह के लिए इतवार को कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत। डिप्टी कमिश्नर भी अदालत में पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मेरी तजवीज़ है इतवार को तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद करनी चाहिए। हमें 1-2 माह या 4 हफ्ते ऐसा करना पड़ेगा। शादी हॉल्स पर भी नजर रखें। पूरे 10 बजे हॉल्स बंद होने चाहिए। अदालत ने महकमे माहौलियात को वासा को जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पूरे शहर में गर्द उड़ती है तो यहाँ स्मोक गन्स क्या करेंगी। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा करे, ये मेरा अकेले का तो काम नहीं। वासा को अपने सारे प्रोजेक्ट्स की तमाम तफसीलात पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने वासा के जिम्मेदार अफसरान को तलब करते हुए समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
लाहौर में बादलों के डेरे, स्मोक में कमी। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 163 पर आ गया। पंजाब के बेशतर शहर मौसम स्मोक की लपेट में। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद यूनिट्स मुनहदिम कर दिए गए। फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई। पिछले साल के फिगर्स अगर अक्टूबर और नवंबर के निकाल के देखिए तो अक्टूबर और नवंबर में पिछले साल इससे कहीं ज़्यादा स्मॉग थी और स्मॉग जो है उसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत वर्स्ट थे पिछले साल के और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये और बेहतर होंगे चूँकि जो स्मॉग मिटिगेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर बहुत मेहनत से काम हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम किए। सियासी मुखालिफिन भी मरियम नवाज की कारकर्दगी के मोतरफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिर्फ एक साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब का पैसा अमानत समझकर इस्तेमाल किया है। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले वादे झूठे साबित हुए। अज़मा बुखारी ने कहा कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत 94 लाख टन से ज़्यादा कचरा ठिकाने लगाया और पंजाब में रोजाना 290 घर तामीर किए जा रहे हैं। दुआ है कि केपी के अवाम की महरूमियां भी जल्द खत्म हो जाएं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी में यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के सिलसिले का आगाज। बटगराम दीरबाला में बारिश और यालाबारी। एबटाबाद, कलियात और गिरदोनवा में दिन के वक्त रात का समा। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे। फैसलाबाद 17 साल बाद मेजबान। जनूबी अफ्रीका के 6 विकेटों के नुकसान पर 200 से ज्यादा रन्स। शाहीन शाफिरी पहली मरतबा वनडे इंटरनेशनल की क़यादत कर रहे हैं। शायकीन बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान को इन एक्शन देखने के लिए बेताब। वनडे सीरीज के तीनों मैच फैसलाबाद में होंगे। इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान ने 12 वनडे इंटरनेशनल खेले, जिनमें 9 जीते और 3 मैचेस हारे। पीआईए इंतजामिया ने मुतबादल ज़राए से फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल कर दिया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक इंजीनियर्स की साजिश का मकसद ऑपरेशंस को रोककर फ़ज़ाई निज़ाम को मफलूज करना था और इंतजामिया पर दबाव डालना था। इंजीनियरिंग ग्रुप के काम छोड़ने के बायस कौमी एयरलाइन की कुछ परवाज़ों को ताख़ीर और मनसूखी का सामना करना पड़ा। पीआईए की परवाज़ कराची से टोरंटो, इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना हो गई। कराची से जद्दा 12 घंटे, इस्लामाबाद से दुबई 9 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। ऑपरेशनल बोझ को एडजस्ट करने में 5 परवाज़ें मनसूख की गई। कौन करेगा न्यूयॉर्क पर हुक्मरानी। मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज। डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी और साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिस सिल्वा भी मुकाबले का हिस्सा। इंतखाबी सर्विस में जोहरान ममदानी का पलड़ा भारी। जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन जाएंगे। न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली से खिताब में जोहरान ममदानी ने कहा कि हमें अवाम पर एतमाद है, वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। एंड्रियो कोमो जीता तो अवाम के बजाय सिर्फ सदर ट्रंप का मेयर होगा। जोहरान ममदानी मेयर बने तो न्यूयॉर्क को फंड्स देना मुश्किल होगा। टीवी इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा, अगर न्यूयॉर्क को कोई कम्युनिस्ट चलाएगा तो वहां फंड भेजना सिर्फ पैसों का ज़िया होगा। बिल डी हब्लासिव का नाम मेयर कराची मेयर था, लेकिन जोहरान ममदानी उससे भी ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी दिखाएगा। ट्रंप ने इंटरव्यू में बिलवास्ता तौर पर एंड्रियो कोमो की हिमायत कर दी। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत में मुआविन साबित हो सकती है। आलमी मुआशी इदारे पाकिस्तान की बढ़ती मईशत की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की वजह से वक्ती तौर पर मईशत कमज़ोर हुई थी। कराची एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ब्लू इकॉनमी के हवाले से पॉलिसी मसाइल हल किए जाएंगे। मुआशी तरक्की के लिए सस्ती तवानाई का हुसूल भी अहम मसला है। हुकूमत मुआशी बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर ऑपरेशन किया।
इस दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि उनके ठिकाने से गोला बारूद और असलहा बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक कल्लात के इलाके में 1 नवंबर की शाम को ऑपरेशन किया गया। दोहा अमन मुआहिदे की रूह पामाल, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की यमाशगाह बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियाँ खतरनाक हद तक बढ़ चुकी। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। दोहा अमन मुआहिदे के तहत अफगान तालिबान ने यकीन दहानी कराई कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी या सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात न सिर्फ बरकरार हैं बल्कि पहले से ज़्यादा फ़ाल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये दहशतगर्द कैंप जाबिल, विरदक, कंधार, पख्तिया और हिलमंद के रास्तों से बलूचिस्तान में दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि फितना अल-ख़ारिज की क़यादत को अफगान सरजमीन पर मुकम्मल पनाह, वसाइल और माली मुआवनत हासिल है। टिकट होल्डर्स का कल अदम TLP से लाताल्लुकी का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक टिकट होल्डर बैरिस्टर खिजर हयात मांगट ने कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मसम्मत करते हैं। रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। रियासत को खतरा होगा तो मेरी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। रियासत कायम है तो सियासत का मौका मिलेगा। मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ। साबिक उम्मीदवारों ने कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची है। इसराइली फ़ौज का गजा में बची खुची इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी। इसराइली फ़ौज मशरक़ गजा में जदीद मिसाइलों से हमले कर रही है, जिसके तबाहकुन शिद्दत बाकी इमारतों को मलबे का ढेर बना रही है। जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, रिहाई पाने वाले 5 फ़लस्तीनी और 45 लाशें वापस गजा भिजवा दी गईं। अब तक वापस की गई लाशों की मजमूई तादाद 270 हो गई। इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहिदे पर अमल करे। गजा अमन मुआहिदे पर गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर की मौजूदगी में दस्तखत हुए। इस्लामी ममालिक गजा में अमन के लिए खुलूस से नीयत से कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का गूगल क्रोम बुक असेंबली लाइन की तकरीब से खिताब। हम इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। सुप्रीम कोर्ट के कैफेटेरिया में सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में 13 अफराद जख्मी हुए। 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाका AC प्लांट की मरम्मत के दौरान पेश आया। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लर्ज उठी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी की पिम्स अस्पताल के बर्न सेंटर आमद। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट AC प्लांट धमाके की जख्मियों की अयादत की। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। बानी PTI के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस पेश न हो सके। शहबाज शरीफ की जानिब से वकला ने मजीद दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ सेशन अदालत पेश बयान रिकॉर्ड कराया। अली मखान की गिरफ्तारी एक मरतबा फिर टल गई। ATC अदालत रावलपिंडी की जानिब से जारी किए गए नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील अडयाला जेल के करीब कर ली। दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक ज़मानत और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों को तरजीही बुनियाद पर सुना जाता है। दरख्वास्त गुजार के केस को बिला जवाज़ पसे पुश डाला जा रहा है। दरख्वास्त में नैब को फरीक बनाया गया है। हुकूमत सिंध ख़वातीन को पिंक स्कूटीज़ की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने जा रही है। ख़वातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें और पिंक स्कूटीज़ प्रोग्राम के दूसरे मरहले में रजिस्ट्रेशन करा दें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ख़वातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम किए जा रहे हैं। तालिबात और मुलाजमत पेशा ख़वातीन को स्कूटीज़ की फराहमी का मकसद उनकी रोज़मर्रा की सफरी मसाइल से निजात दिलाना है। पहले मरहले में पिंक स्कूटीज़ के मंसूबे को आवाम की तरफ से गैर मामूली पजीराई मिली। हुकूमत सिंध चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ और महफूज बावकार अंदाज में अपनी तालीमी और पेशा वराना सफ़र को जारी रखें।
SIFC की मौसर पॉलिसीज़ और हुकूमती इक़दाम से गैर मुल्की सरमाकारों के एतमाद में इजाफा। हुकूमत ने मुनाफे की तरसील पर 3 साल से आयद पाबंदियाँ नरम कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल की पहली समाही में मुनाफे की तरसीलात $752 मिलियन तक पहुँच गई। गैर मुल्की कंपनीज की मुनाफा वापसी में 86% इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि तवानाई और मालियाती शोबों में नुमाया तरसीलात सामने आई। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और कारोबारी आसानियों से सरमाकारी का माहौल मजीद मुस्तहकम हो रहा है। कतर से दरामदी LNG सरप्लस होने पर पाकिस्तान ने आइंदा साल की तलब का प्लान कतरी हुकाम को दे दिया। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक 2026 के लिए 29 कार्गोज मौखर करने की तजवीज़ दी गई। कतर को जनवरी से अप्रैल तक 11 और मई से अक्टूबर तक 18 कार्गो मौखर करने का प्लान 1.5 साल किया गया। ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर की तलब में कमी के बायस पाकिस्तान ने 108 के बजाय 79 कार्गोज तजवीज़ की है। कतरी हुकाम पाकिस्तान की तजवीज़ पर 31 दिसंबर तक जवाब देंगे। मुआहदे के तहत पाकिस्तान 2031 तक कतर से माहाना 9 कार्गोज दरामद करता रहेगा। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजिस का 13 साल से ज़ेर इल्तवा नया ब्लॉक तकमील के करीब है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ेर तामीर ब्लॉक का दौरा, जारी कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की मनसूबा जल्द मुकम्मल और आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि मनसूबा मुकम्मल होने से पार्लियामेंटेरियंस को मयारी रिहायशी सहूलियात मैसर आएंगी। पार्लियामेंट लॉजिस समेत तमाम अवामी फलाही मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर दाखिला को मनसूबे पर तफसीली ब्रीफ किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। गजा के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के, मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी TV को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे।